एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे मौजा डॉक्टर सीज़न 2 की स्टोरी के ऊपर कि कहानी में क्या कुछ नया आने वाला है। ड्रामा टाइम के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जाता है। जैसे कि हम जानते हैं दुरुक की वजह से बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है और जिसे पीनट एलर्जी होती है। डॉक्टर दुरुक इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते, वो कहते हैं ये सब कुछ मेरी वजह से। नाज़री कहते हैं क्या तुम्हारी वजह से? वो कहते हैं मुझे नहीं पता था इस बच्चे को पीनट से एलर्जी, इसने मुझसे चॉकलेट मांगी, मैंने इसे दे दी, यही सब कुछ होता है ना। फरमान से कहता है तुम पैनिक ना हो, तुम ही इस बच्चे को हैंडल करोगे। वो कहते हैं टीचर मैं, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये तुम ही करोगी। दुर्ग बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसके माथे पे पसीने आ रहे होते हैं, वो खुद को इल्ज़ाम दे रहा होता है। वो कहते सब कुछ मेरी वजह से, इसी वो कहता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो कहते हैं नहीं तुम इधर आओ। फरमान उसको बुलाता है, वो कहते हैं नाज़नी तुम रुक जाओ और जिस बच्चे को हैंडल अब दुर्ग करेगा। दुर्ग कहता है टीचर मैं नहीं कर सकता। फरमान कहता है तुम कर सकते हो सब कुछ। फरमान दुर्ग के ऊपर छोड़ देता है कि बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है। वो कहता है तुम सब कुछ भूल जाओ और फोकस करो सिर्फ बच्चे की हालत के ऊपर, तुम कर सकती हो, सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल आराम सुकून से करो। दुर्ग दुर्ग आराम सुकून से बच्चे को हैंडल करने की कोशिश करता है। उसे पीनट से एलर्जी होती है। डॉक्टर फरमान कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आराम से करते रहो, आराम से करते रहो। दुर्ग बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर देता है। वो कहते हैं आप बच्चे की हालत पहले से बिल्कुल नॉर्मल है, दुर्ग तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर फरमान उसको तसल्ली देते हैं तो दुर्ग वहीं पर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जी डॉक्टर आदल की बेटी फरीदे अपने बाप का सामान पैक कर रही थी। नाज़नीन को बाहर आवाज़ें आती हैं डॉक्टर आदल और उसकी बेटी की, वो वहीं खड़े होकर सुनने लग पड़ती है। डॉक्टर आदल की बेटी कहते मैंने आपका सारा सामान पुराना बाहर उठा के फेंक दिया। कोई कहते हैं क्या तुमने सब कुछ कर दिया? वो कहते हैं हाँ मैं 1000 मरीजों को देख सकती हूँ लेकिन आपका इतना पुराना सामान नहीं देखती। तो कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब तुमने सब कुछ फेंक दिया? तुमने वो मेरा पुराना सोफ़ा भी फेंक दिया? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैंने आपका पुराना सोफ़ा फेंक दिया, काउच सब कुछ फेंक दिया। डॉक्टर आदल कहते हैं अब मैं कहाँ पे जाके बैठूंगा? वो कहते हैं मैं तो आपकी वो पुरानी कुर्सी भी उठा के बाहर फेंकना चाहती थी लेकिन फिर मुझे याद आया आप वहीं पर बैठ के मुझे पढ़ाया करते थे, मैं उसको बाहर नहीं फेंक सकती थी। मैं कैसे फेंक सकती थी? उसके साथ तो मेरी पुरानी यादें हैं। दोनों माँ बाप और बेटी ये बातें कर रहे थे। नाज़नीन बाई से ये सारी बातें सुन रही होती है, दोनों की जज्बाती बातें सुनी। वो कहते हैं मैं शेर को नहीं फेंक सकती, उससे मेरी बचपन की यादें हैं। डॉक्टर आदल अपनी बेटी की बातें सारे सुनाते। वो कहते हैं चलें जो कुछ भी है बाबा अब हम एक साथ रहेंगे, मैं आपको खुद आपको संभालूंगी। जैसे ही डॉक्टर फरीदे अपने बाप का सामान पैक करके हॉस्पिटल से बाहर निकलने से दरवाजे पे नाज़नीन खड़ी होती। नाज़नीन कहते सॉरी मेरा ये मकसद नहीं था, मैं आपकी बातें सुनूं। वो कहते नहीं मैंने माइंड नहीं किया, क्या कुछ बुरा? वो कहते नहीं कुछ भी नहीं। सॉरी नाज़नीन करती है कि मेरी मुझे नहीं पता अपने बाप को कैसे डील करते हैं, मैंने बहुत साल पहले उन्हें छोड़ दिया था या उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। डॉक्टर फरीदे कहते हैं कोई बात नहीं, इधर आओ मेरे साथ हम चलते हैं। दूसरी तरफ जी अली को दिखाया जाता है। अली घूम रहा होता है तो वो कहते हैं अली तुम जिस बच्चे को लेकर आए थे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी ना। अली भागता हो जाता है। दुर्ग कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, वो मेरे पास आके बैठा था लेकिन मैंने तो तकरीबन उसको मार ही दिया था। वो कहते क्या हुआ? वो कहते मुझे नहीं पता, मैंने उसे चॉकलेट दी थी। तो अली कहता है तुम्हें तो मालूम नहीं था, तुम खुद को इल्ज़ाम मत दो, ये तुम्हारी गलती कोई नहीं है। वो कहता है ये मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ वो बच्चा ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। अली उसको तसल्ली देता है तो फिर उससे कहता है आओ तुम मेरे साथ। दुर्ग कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों? कहते तुम हमेशा मुझे कहते रहते हो ना आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। दुर्ग कहता है चलें जी ठीक है जी। अली दुर्ग को लेके उस बच्चे के पास आ जाता है जो जिसकी हालत अब पहले से बहुत ज़्यादा ठीक होती है। वो अली और दुर्ग को वेलकम करता है। अली उसके देख के खुश होता है, कहता है ये बच्चा इसकी हालत बहुत ज़्यादा ठीक है। बच्चे को कहता है तुम बहुत अच्छी जल्दी ठीक हो जाओगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर दुर्ग तुम्हारी वजह से थोड़े गिल्टी थे। तो उसका बाप कहता है आपको कोई मसला नहीं है, आप ही ने मेरी बच्चे की जान बचाई, क्योंकि आप तो जानते नहीं थे ये सब कुछ, तो मैं भी बहुत टाइम से नहीं जानता था। लेकिन अली उसके बाप को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता कहता ये बच्चा ठीक होगा, बड़े होकर अपने बाप का सहारा बनेगा, इसकी गर्लफ्रेंड होगी, ये होगा वो होगा। अली सब कुछ समझाता है जिस ढंग से अली का स्टाइल होता है तसल्ली देने का। कहता है ठीक है मैं अब भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे बेटे की हालत पहले से ठीक है। दुर्ग दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जी सभी लोग बैठे होते हैं, अब इस रिज़ल्ट का इंतज़ार होता है कि आखिर कौन अच्छा जी असिस्टेंट है। दुर्ग जी फरमान और सभी लोग वहीं पर मौजूद होते हैं। डॉक्टर ताजू कहते हैं जी
ضمیر کو 5 نمبر ملے ہیں، اور جی سب سے زیادہ نمبر جو ملتے ہیں علی کو 7 نمبر ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ نمبر جس کو دیے جاتے ہیں وہ نازلی ہوتی ہیں، نازلی کو جی ملتے ہیں 9 نمبر، یعنی کہ ان سب میں اچھی اسسٹنٹ کا ایوارڈ جو ملتا ہے وہ نازلین کو جاتا ہے، تو علی کو بھی جاتا ہے، علی کو 7 نمبر ملتے ہیں۔ ڈاکٹر تانچو کہتے ہیں تم نے بھی بہت اچھے سے ڈیل کیا سب کو، اپنی سچویشن سے نکل کے، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے۔ ڈاکٹر درو کو کہتے ہیں کہ جی سب سے اچھا کام ڈاکٹر ناز نے کیا، انہوں نے بہت ڈیڈیکیشن سے کام کیا، اور ان کا سکور 9 ہے۔ درو کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ضمیر کی طرف دیکھتا ہے، ضمیر اور درو دونوں ہی شرمندہ ہوتے ہیں۔ درو کہتا ہے ابھی تو میری وہ بگننگ ہے، دیکھو آگے آگے میں تم سے زیادہ نمبر لوں گا۔ نازلی کو علی مبارکباد دیتا ہے، فرمان نازلی اور دونوں کو دیکھتا ہے، علی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کیا تم نازلی سے بات نہیں کر سکے، تمہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن علی کہتا ہے نہیں میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، سمجھاتا ہے لیکن علی نہیں سمجھتا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔